वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया एंड पैरीमीटर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो फिगर बेस पे है, जिसमें आपको फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिए गए सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है और एक क्वाड्रिलेटरल है जो दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है और इस सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं, सेकंड वाला। तो इस सेकंड वाले में फिगर आपको दिया है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है एक तरीके का चतुर्भुज होता है जिसकी चार साइड होती हैं। तो यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, हियर AC, यहाँ पे AC की जो वैल्यू है वो 22 सेंटीमीटर है और यहाँ पे BM की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे DN की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। एंड BM जो हाइट है वो AC पे परपेंडिकुलर है और DN जो हाइट है वो AC पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों जो हाइट है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD AC क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो डायगोनल है उस पे वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बताना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं। पहला तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लें। ABC, पहले हम क्वाड्रिलेटरल ABCD में ABC इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और फिर उसके बाद दूसरा ADC इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। तो दोनों का एरिया निकालने के बाद दोनों को प्लस कर दें तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। ये हो गया। लेकिन बात आती है कि ट्राइंगल का एरिया निकलेगा कैसे? ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला होता है, किसी भी मान लीजिए अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे तो भी वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। इसे ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस प्रोसेस से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस किसको मानना है? बेस आपका AC रहेगा। अगर बेस हमने AC माना इंटू हाइट क्या है? ABC ट्राइंगल की हाइट क्या है? BM। तो ये हाइट हमने BM रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? AC की लेंथ कितनी है? AC की लेंथ 22 सेंटीमीटर है। 22 रखा और BM की हाइट कितनी है? वो 3 हो गई। सिंपल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसे कैंसिल कर दिया। 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसी तरीके से 33 आ गया तो इधर इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया हुआ वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे सिंपल सा ट्राइंगल ADC, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया ट्राइंगल ADC का एरिया, या आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADC। तो यहाँ पे हाफ। अब ADC की बात हो रही है, बेस क्या है? AC, बेस है AC और हाइट क्या है? DM, हाइट है DN। ये देखो यहाँ पे हाइट है DN की हाइट क्या है? AC की लेंथ है 22 और DN की हाइट है 3। यहाँ पे DN की हाइट है 3 और BM की भी हाइट है 3, इसलिए इसको भी वैसे सिंपल करेंगे। 11 आया और 11 3 जा होता है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। तो हमने किसका एरिया निकाला है? तो ABC का एरिया और ADC का एरिया ट्राइंगल के अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका भी 33 आया था और इसका भी 33 आया था। दोनों ट्राइंगल का जो एरिया आया था वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ही था। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको ऐसे ना निकाल के दूसरे तरीके से निकालें तो कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला होता है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है और उसका एक डायगोनल दिया हुआ, दोनों वर्टिक्स के दोनों जस्ट अपोजिट साइड के जो वर्टिक्स होते हैं और उसी डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हाइट है तो फॉर्मूला क्या बनता है? हाफ जो डायगोनल्स होता है उसको ले लेते हैं AC और उनकी हाइट को ऐड कर देते हैं। तो हाइट क्या है? BM प्लस DN। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाफ AC की लेंथ कितनी है? 22 और BM की हाइट कितनी है? 3 और DN की हाइट है 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 इंटू 6, 3 प्लस 3 मिलके हो जाएगा 11 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो अलग अलग तरीके से एरिया निकाल लीजिए फिर जोड़ दीजिए, या सीधे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ जो डायगोनल्स होता है उस डायगोनल्स को ले लेंगे प्लस और उस डायगोनल्स पे जो परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि BM पे AC, BM जो हाइट है वो AC पे परपेंडिकुलर है और DN जो हाइट है वो AC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों हाइट जो है वो सेम डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला बनेगा। तो हाफ डायगोनल्स इनटू दोनों हाइट का सम ऐड करके निकाल सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तब भी निकल जाएगा। ये था इस टाइप फिगर बेस पे निकालने का क्वेश्चन। अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ इन द फॉलोइंग फिगर, दिए गए फिगर्स में फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। तो हमें क्या निकालना है? साइडेड पोर्शन का एरिया। फिगर की बात करते हैं। फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये फिगर दिया हुआ है। कोई भी नाम दे, मान लीजिए रेक्टेंगल शेप में फिगर दिया हुआ है और इसका हम नाम भी दे सकते हैं PQRS। इसका नाम दे दिया PQSR और इसका नाम दे देते हैं, वो फिगर दिया हुआ है। मान लेते फिगर ऐसा दिया हुआ है, सिंपल में फिगर दिया हुआ है जिसमें बेस आपका दिया हुआ है, जिसमें लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर और बिड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं, दो ट्राइंगल का एरिया, और पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। तीनों का एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते देखना है। देखिए सबसे पहले ये पोर्शन लिया, इसको नाम दे देते हैं ABC और ये D, इधर से नाम दे दिया M और उधर से नाम हो गया F। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया फर्स्ट फिगर का है, इस वाले फिगर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो लेंथ कितनी दी हुई है, पूरी लेंथ होती है ए बी, ये ए बी जो है वो लेंथ है, तो लेंथ है आपकी 18 और विड्थ जो है वो 10 है, मल्टीप्लाई करते तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, ए बी सी डी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकला, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCM, BCM। अब ध्यान समझिएगा, रेक्टेंगल में ये वाला जो कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का होता है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप दोनों जो लेंथ है, अगर वो 90 डिग्री का, दोनों लेंथ 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो समझ जाइए फार्मूला क्या आंसर लगेगा। ट्राइंगल का एरिया फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट, चाहे हाइट इधर से मान लीजिए चाहे हाइट इधर मान लीजिए, अगर हाइट ये मान रहे तो बेस ये हो जाएगा, अगर हाइट ये मानेंगे तो बेस ये हो जाएगा। सिंपल सा ये समझना है। देखिए यहाँ पे बेस हम किसको मान लेते हैं, बेस BM को मान लेते हैं, ए बेस BC, ये BC को हमने बेस मान लिया, बेस आया 10 सेंटीमीटर और हाइट हमने मान लिया, हाइट है MC, हाइट को हमने MC मान लिया, तो MC की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यह भी सिंपल सा ही हो गया। अब यहाँ पे BCM का एरिया चाहिए, क्योंकि ये जो है सिंपल से ये समझिए कि MC की जो हाइट है वो BM पे BC पे परपेंडिकुलर है, ये समझिए, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर 90 डिग्री का होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। इतना चीज आपको अलग से पहले ही लिख लेना है। अब सीधे फॉर्मूला लगाना, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। हाफ बेस कितना दिया है, बेस हमने मान लिया BC और हाइट हमने मान लिया MC। फॉर्मूले फिगर के हिसाब से, दिए गए फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसको हाइट मान लिया, इसको बेस मान लिया। बेस आपका कितना है, बेस 10 है, हाइट है 8, सिंपल करते हैं 2 5 10, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ट्राइंगल BCM 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 5 8 40 आ गया इसका। अब बात आती है वो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये FD की जो लेंथ है, FD की जो लेंथ है वो 6 है और AF की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो AF की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों की लेंथ अगर जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगी 10। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो टोटल पूरी 10 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 6 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 4 है, तो बस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8, तो टोटल लेंथ कितनी है 18। तो 10 और 8 ये अलग अलग है, विखंडन में मतलब विभाजित कर दिया गया इस साइडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, पहले तो समझना है कि बेस किसको मानना है। ट्राइंगल चेंज कर देते हैं, ट्राइंगल है FDM, FDM, ये M पॉइंट हो गया यहाँ पे, हाफ बेस। तो बेस हमने किसको मान लिया, बेस हमने मान लिया DM को, यहाँ पे बेस हमने DM को मान लिया और हाइट हमने मान लिया FD को, हाइट हमने मान लिया FD। तो ये आपका क्या है, ये हाइट है और ये आपका बेस है, बस आपको ये समझना है। इसको हमने बेस मान लिया और इसको मैंने हाइट मान लिया, तो बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस आपका क्या है DM, बेस DM और हाइट मैंने FD माना। देखिए DM
मतलब 10, हाइट मतलब 6, तो उस ट्राइंगल का FDM का एरिया निकलेगा। 2 5 जा 10 और 6 5 जा 30। इस तरीके से सिंपल करने के बाद 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब है इसका एरिया आ गया 40 और इसका एरिया आ गया 30। तो 30 दोनों का एरिया निकल गया। यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइंगल FDM 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको पता चल गया। अब हमें साइडेड बात करना है कि साइडेड पोर्शन का एरिया। तो साइडेड पोर्शन कितना है, AFMBM साइडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो अब ये दिमाग में बैठा लीजिए, अगर पूरे रेक्टेंगल में से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। देखिए सिंपल सा, एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन का एरिया नाम डाल देते AFMB। जितना पोर्शन जो चेक वाला पोर्शन है वो साइडेड पोर्शन है। तो आपको करना क्या है, देखिए साइडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो रेक्टेंगल का एरिया पहले लेना होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने 180 निकाला था, 180। अब पूरे रेक्टेंगल में अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर ऐड कर दें 30 प्लस 40, दोनों के एरिया को अगर हम इंक्लूड कर दें, इंक्लूड करने के बाद इसको माइनस कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, सॉरी इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ABCD का वो 180 है। तो हमें साइडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल के दोनों एरिया को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसे हम रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो 180 और 30 प्लस 40 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। अब इस तरह से 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस साइडेड पोर्शन का एरिया इस तरीके से निकलेगा। सवाल बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि किस तरीके से निकलेगा। आपको बस दिमाग बैठाना है कि रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालना है और यहाँ पे दो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देना है और रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देना है तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। और कोई तरीके से नहीं निकलेगा, यही तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड फिगर में क्या बोल रहा है, सेकेंड फिगर है PQSR एक स्क्वायर शेप में। ये क्या है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप का पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर किसका है, PQSR। तो हमने इसका एरिया निकालना है, PQSR का एरिया। देखिए इधर से इसकी लेंथ 10 है, इतनी 10 है, इतनी 10 है, टोटल लेंथ कितनी हुई 20। इधर से भी 20, इधर से भी 20, इधर से भी 20। तो कहने का मतलब क्या है, 20 जब इतनी लेंथ 20 है तो ये भी 20 होगा। तो चारों तरफ से लेंथ क्या है 20। तो इससे फिगर क्या बन रहा है, वो स्क्वायर शेप में बन रहा है। स्क्वायर शेप में एरिया स्क्वायर शेप में है तो इसका एरिया निकाले, फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो ये हो गया 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई करते थे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर का जो एरिया है PQSR 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ कैसे, यहाँ पहला 1 2 3, यहाँ पे 3 ट्राइंगल बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 है, यहाँ से यहाँ लगती है 2 है, यहाँ पे 3 है, ये लेंथ दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे समझना कैसे निकालना है इसका माध्यम। देखिए अगर ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, तो ये भी बची हुई जो लेंथ होगी वो भी 10 हो जाएगी
और ये तो वैसे भी 20 हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें नाम लेना पड़ेगा। कैसे? पहले हमने इसका एरिया निकाल लिया स्क्वायर का। अब हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिया हुआ है। तो पहला ट्राइंगल हम किससे ले लें? पहला लेते हैं एरिया ऑफ PRU, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRU, ये U दिया है। इसमें बेस आपका क्या है? 10 है। हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूलेस लगा दिया, ट्राइंगल का एरिया ही लगेगा। बेस हमने इसको 10 मान लिया, हाइट हमने 20 मान लिया। बेस 10 है, हाइट आपका 20 है। सिंपल करते हैं तो 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और 20 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये आ गया PRU ट्राइंगल का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसमें भी साइडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। अब फिगर ये वाला लेते हैं, TSU। अब फिगर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे हाइट 10 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 10 और यहाँ से यहाँ तक की बेस 10 है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, बेस इंटू हाइट। क्योंकि यहाँ पे बेस हमने क्या माना? SU को बेस और ST को हाइट मान लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है। 2 5 ज़ा हो गया 10, अब 5 10 जा 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल TSU का एरिया जो होगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग निकालना है और उसके बाद माइनस कर देना है। अब कौन सा ट्राइंगल बचा? एरिया ऑफ ट्राइंगल TQR। ये T है, ये Q है, ये सॉरी TQP। देखिए अब यहाँ पे समझिए, अगर हमने इसको बेस माना और इसको हाइट माने, या इसको बेस मान लेते इसको हाइट मान लेते, क्योंकि स्क्वायर के चारों कॉर्नर क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के चारों कॉर्नर होते हैं 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के हाइट, बेस जो है दोनों एक दूसरे की जो लेंथ होगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो वही फॉर्मूला लगाना है, बेस इंटू हाइट। अब चाहो तो बेस इसको मान लो, चाहे बेस इसको मान लीजिए। अगर बेस इसको मान रहे तो हाइट ही हो जाएगा। तो बेस हमने क्या मान लिया? PQ, और हाइट मान लिया हमने QT। बेस PQ, हाइट QT। PQ का बेस आपका 20 हो गया, हाइट आपका 10 हो गया, ये 10 हो गया, कैंसिल होने, ये 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से TQP, ट्राइंगल TQP का आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब बात आती है, यहाँ पे हमें साइडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइडेड पोर्शन से मतलब था। लेकिन हमें ये निकालने के लिए हमें ये इन तीनों की ज़रूरत पड़ती, इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें स्क्वायर के एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए पहले मैंने इन चारों का एरिया हमने अलग अलग निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, समझना है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर का एरिया हमें लेना है। तो देखिए द एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन, सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया लेंगे। स्क्वायर का एरिया कितना है? 400 माइनस। अब यहाँ पे माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अगर स्क्वायर के एरिया में से माइनस नहीं करेंगे तो फिर ये साइडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देना है। तो देखिए तीनों ट्राइंगल का एरिया, PRU का एरिया है 100 प्लस, और TSU का एरिया है 50 प्लस, फिर उसके बाद है PQT का जो एरिया है, या TQP,
इधर से है टी क्यू पी, इधर से पी क्यू टी, बात वही है। एरिया निकल, इसका एरिया हुआ 100, तो यहाँ पे यही चीज़ करना है 400। तो तीनों का एरिया ऐड करना होगा और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देना है। तो ये है सिंपल तरीके से निकालना। अब यहाँ पे हो गया 250, 100 प्लस 100 मिलकर 200, 250 जो है 250 हो गया। अब यहाँ पे माइनस करना है 250 में से 400 में से 250 घटाएंगे तो 150 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइडेड पोर्शन का जो एरिया आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो जब भी आपको फिगर बेस पे क्वेश्चन मिलेगा तो पहले फिगर को अच्छे से समझना है कि कैसे उसकी लेंथ कहाँ पे कितनी दूरी दी हुई है। और ट्राइंगल का मेन एरिया तो नॉर्मली वही होता है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो साइडेड पोर्शन का एरिया भी निकल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।